जी दोस्तों, इस वीडियो में हम वेरिएबल के कुछ और मज़ीद फंक्शंस की बात करेंगे। इससे पहले वेरिएबल क्या होते हैं ये तो आपको पता है, और इससे पहले आपने गेट टाइप, सेट टाइप, इंट वेल, डबल वेल, एम्प्टी, स्ट्रिंग वेल और इस सेट का फंक्शन पे काम करा है। इसके लिए आप मेरी वेरिएबल वाली वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अंदर भी अब हम वेरिएबल के कुछ यूज़फुल जो फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले एक फंक्शन हमारे पास है फ्लोट वेल का। आप ये देख सकते हैं, इधर एक वेरिएबल हमने लिया और उसको वैल्यू दी 123.3434 TH, यानी इसके अंदर इंटीजर भी है, डबल भी है और स्ट्रिंग भी है। तो फ्लोट वेल का जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी जो फ्लोट वैल्यू है, नंबर वाली, अशारिया वाली, पॉइंट्स वाली वैल्यू, वो हमें सिर्फ रिटर्न करेगा। तो ये देखिए, इसने THE इधर से मुझे नहीं दिया, वो माइनस कर दिया, सिर्फ इंटीजर का जो नंबर है वो इसने मुझे रिटर्न दिया है। ठीक है, और इसको सिंपल सा ही है कि ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन की, फिर इसको जो है फ्लोट वैल्यू ऑफ वेर के नाम से दूसरे वेरिएबल के अंदर फ्लोट वेल के फंक्शन से पास कराया, और फिर इसको यहाँ पे इको कर रहे हैं तो ये रिटर्न जॉब आया। इसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल होता है जो कि एम्प्टी का वेरिएबल कहलाता है, और ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये किसी वेरिएबल को चेक करता है कि वो खाली है या नहीं। अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू मौजूद ना हो तो फिर ये ट्रू जो है वो रिटर्न करता है, वरना फिर ये फॉल्स रिटर्न करता है। ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 0, वो 0 है। तो यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि इफ़ अगर वेरिएबल 2 एम्प्टी है तो फिर ये कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि 0 हो या फॉल्स हो, नल हो, एम्प्टी एरे हो, या स्ट्रिंग में 0 हो, या कुछ भी ना हो, सिर्फ स्ट्रिंग, ये खाली स्ट्रिंग हो, तो उसके अंदर भी जो है ये इसको खाली वेरिएबल जो है वो लेता है, इसको ये एम्प्टी समझता है। ठीक है, अब इसको अब ज़रा हम देख लें तो ये देखिए यहाँ पे ये इसको एम्प्टी वेरिएबल 2, तो ये बोल रहा है कि ये वेरिएबल 2 जो है वो खाली है, एम्प्टी है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसने इसकी वैल्यू को जो है वो पास कर दिए। और यहाँ पे कह दिया कि वेर 2 इज़ एदर 0, एम्प्टी और नॉट सेट एट ऑल। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शंस और है जो कि इज़ अंडरस्कोर पूल का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a, इसको फॉल्स करा, दूसरा b, उसको 0 करा, और ये यहाँ पे चेक करेगा, चेक एनी वेरिएबल्स डेट इज़ बुलियन और नॉट, कि ये वेरिएबल बुलियन है या नहीं। सिंस a इज़ अ बुलियन दिस इज़ ट्रू, ये यहाँ पे चेक कर रहा है इफ़ इज़ बुलियन, अगर ये बुलियन है, ट्रू और फॉल्स वाला है तो ये इसको चलाएगा, नहीं तो अगर ये इज़ बुलियन, क्या b वेरिएबल जो है क्या ये बुलियन है, तो ये इसको देखेगा, ट्रू और फॉल्स वाला है तो ये इसको चला देगा। तो देखते हैं, ये देखिए इसने यस दिस इज़ ए बुलियन, इसने ए को कहा है कि वो बुलियन है, बी को नहीं कहा। यहाँ पे मैं बी कर दूँ तो देखिए इसने ए को कहा है कि ये बुलियन है, और बी जो है वो बुलियन नहीं है, क्योंकि बी जो है वो ट्रू और फॉल्स नहीं है, बल्कि वो तो उसमें नंबर है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके साथ साथ एक और है, इसके बाद एक फंक्शन हमारे पास और है इज़ एंड का। इज़ इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, चेक एनी वेरिएबल डेट इज़ इंटीजर और नॉट, ये चेक करता है कि ये वेरिएबल जो है वो कोई इंटीजर है या नहीं। तो इज़ इंटीजर के फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ये वेरिएबल $a वाला जो वेरिएबल है इसको पास कराया है। अब ये देखें, ये हमें बताएगा ये इंटीजर है या नहीं। तो इसने बता दिया है कि a इज़ इंटीजर। ठीक है, ये चेक करने के लिए होता है कि ये वेरिएबल इंटीजर है या नहीं। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिंग का, तो उसके अंदर भी यही है कि वो चेक करता है कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। यहाँ पे देखिए $a जो है वो एक स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड, उसको मैंने इस स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर, अब ये इस स्ट्रिंग के फंक्शन में पास कराने के बाद इसको यहाँ देखें तो ये कह रहा है कि $a जो है वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है जो कि इस फ्लोट के नाम से है। ये क्या करता है, ये वेरिएबल चेक करता है कि ये वेरिएबल जो है फ्लोट है या नहीं। तो मेरे पास ये फ्लोट वेरिएबल है, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, तो इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये क्या कहेगा, यस $a इज़ फ्लोट। ठीक है, तो ये $a जो है वो पॉइंट्स वाला है, इसको ये इसमें फ्लोट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल और होता है जो कि डबल चेक करता है
कि ये वेरिएबल डबल है या नहीं। फ्लोट और डबल बिल्कुल दोनों सेम है, दोनों का एक ही काम है। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन और बचा है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, अनसेट। एक अनसेट का फंक्शन हमारे पास होता है जो कि किसी भी वेरिएबल को खाली कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वेरिएबल को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे हमने $b को असाइन किया है 6 की वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पे अनसेट कर रहे हैं $b को, यानी $b की कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे इको कर रहे हैं $b को, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि $b अनसेट का जो फंक्शन है ये किसी भी वेरिएबल को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली $b हमने यहाँ पे इको में लिखा है, लेकिन ब्राउज़र इसको यहाँ पे पढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको ख़त्म कर चुके हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो ज़्यादा नहीं थे, 7-8 फंक्शन थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं PHP के अंदर, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। बाकी अगली वीडियो में अब हम आउटपुट बफरिंग के ऊपर बात करेंगे।